जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। आइए देखते हैं, आज है आपका 26 अगस्त और पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर को हम लोग को देखना है। आज ध्यान से आपको देखना है, देखिएगा। देखिए कि हाल ही में चर्चित आलोर गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बस्तर में है। याद रखिएगा, आलोर गुफा किस जिले में है, बस्तर में। देखिएगा कि वर्ष में एक बार खुलने वाले झाटीवन आलोर पहाड़ी की गुफा पर मां लिंगेश्वरी मंदिर है और यह बस्तर जिले के फरस गांव में स्थित है। और देखिए कि ये जो है वर्ष है ना, इस वर्ष दोस्तों 7 सितंबर 2022 को ये खुलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और देवताओं की जो है धार्मिक आस्था के लिए पूरे विश्व में प्रख्यात बस्तर की खूबसूरत वादियों में शिवलिंग के अवतार में माता लिंगेश्वरी जो मंदिर है ना, ये ग्राम झाटीवन है ना, जो कि फरस गांव में आता है ना। तो यहाँ ये पहाड़ों के बीच ये गुफा में विराजमान है। ये सब आपको रखना है याद, ठीक है। चलिए, मेन है दोस्तों आपका बस्तर जिले में है, ओके। चलिए देखिएगा। देखिए, अबू धाबी में आयोजित मिक्स मार्शल आर्ट की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीता है। देखिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पलकनाग। याद रखिएगा कि देखिए अबू धाबी में आयोजित मिक्स मार्शल आर्ट की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के खिलाड़ी पलक नाग ने रजत पदक जीतकर भारत के साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ का भी है ना नाम रोशन किया है। ये बस्तर जिले से है, ठीक है। तो बस्तर बदल रहा है दोस्तों, ओके। चलिए अगला देखते हैं, ये है। देखिए, निम्नलिखित में से किसे एशियाज इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सना खान। याद रखना है कि बस्तर में जन्मी सना खान को दुबई में टैलेंट रिसर्चर कंपनी सीएमओ एशिया पैसिफिक ने उनके क्रिएटिव डिज़ाइन और औद्योगिक डिज़ाइन के क्षेत्र में नवाचार के लिए एशियाज इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखना है, ठीक है। ये दुबई की जो है सीएमओ एशिया पैसिफिक कंपनी अपनी डिज़ाइन क्षेत्रों के युवा डिज़ाइनरों, वास्तुकारों और नव प्रवर्तकों को एक प्रतिस्पर्धी जो है मंच प्रदान करने हर साल यंगेस्ट अचीवर अवार्ड हेतु चयन करती है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, हाल ही में हुए नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता निम्न में से किस जोन ने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देखिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग जोन। याद रखना है कि जसपुर जिले के जसपुर नगर में हुई नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता में दुर्ग जोन के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप जीत लिया है। और इसके साथ ही दुर्ग जोन दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय नेहरू कप प्रतियोगिता का टिकट भी हासिल कर लिया है और वहीं दूसरे क्रम में बिलासपुर जोन रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने एनिग्मा मिसेज एशिया का खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टर रेणुका केरकेट्टा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की डॉक्टर रेणुका केरकेट्टा ने एनिग्मा मिसेज एशिया का खिताब जीत लिया है और एनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय पेजेंट मिसेज एशिया प्रतियोगिता थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित किया गया था। और इसमें बेहतर प्रदर्शन के आधार पर अंबिकापुर की डॉक्टर रेणुका केरकेट्टा ने सभी 12 प्रतियोगिता को है ना पछाड़ते हुए एनिग्मा मिसेज एशिया का खिताब अपने नाम किया है। और डॉक्टर रेणुका केरकेट्टा इससे पहले मिसेस सरगुजा और मिसेस छत्तीसगढ़ भी रह चुकी है, ओके। चलिए देखिए अगला। देखिए, आउटलुक ग्रुप्स की ओर से आउटलुक ट्रेवल्स अवार्ड 2022 श्रेणी में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को एक विशेष जूरी पुरस्कार के साथ बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बस्तर जिला। तो आउटलुक ग्रुप्स की ओर से विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले पुरस्कार की कड़ी में इस बार आउटलुक ट्रेवल्स अवार्ड 2022 श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक विशेष जूरी पुरस्कार के साथ बेस्ट ऑफ बीट्स डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री श्री किशन रेड्डी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया था।
और छत्तीसगढ़ की ओर से यह अवार्ड पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के सचिव जो है अलबनगन पी ने ग्रहण किया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन यहाँ पर दिया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बार्सिलिया। याद रखना है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बार्सिलिया में अपने ब्राज़ीलियाई समकक्ष कार्लोस फ्रांका के साथ 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की है। ओके, याद रखना है। अगला देखिएगा। देखिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। याद रखना है। देखिए, भारत की पहली समग्र शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, INA कर्ण। याद रखना है दोस्तों कि INA कर्ण में भारत की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जैन स्तूप का लोकार्पण कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, ऑल इंडिया कराते डू फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कराते चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण जीते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, 2। याद रखना है। देखिएगा, हाल ही में किसने डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क और टास्क फोर्स के प्रतिवेदनों का विमोचन किया है? ऑप्शन नंबर बी सही है, भूपेश बघेल। ठीक है, चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष जागरूकता वेधशाला दिगांदर स्थापित होगी? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, उत्तराखंड। ओके, देखिएगा कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका देखिए बी सही है, पुणे। याद रखना है।